समस्त बिहार में एग्रीवेट करो कि हम लोग हर हालत में कम से कम बिहार में 20 सीट जीत करके आवें। तो जाहिरतन है कि कसबा सीट का सीट हम लोग लेंगे, और यदि लेंगे तो हम राजेंद्र यादव को निश्चित रूप में यहाँ से एक उम्मीदवार बनावेंगे। हम एनडीए के पार्टनर हैं, लेकिन हमको पूरा तरजीह नहीं दी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ अभिनंदन द्विवेदी। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में अलग अलग जिलों में कहें तो नेताओं का जो दौरा है वो शुरू हो चुका है और अलग अलग जगह सम्मेलन भी हो रहे हैं। ऐसे में आज जीतनराम मांझी पूर्णिया पहुंचे, जहां पे सम्मेलन में वो कार्यकर्ता को संबोधित कर रहे थे और वहीं उन्होंने बहुत सारी बातें भी कही हैं। आपको बता दें, कार्यकर्ता सम्मेलन में जीतनराम मांझी पूर्णिया पहुंचे थे, जहां उनके साथ बिहार सरकार के मंत्री संतोष मांझी भी थे। और जीतनराम मांझी ने कहा कि मैं केंद्र में मंत्री नरेंद्र मोदी जी की कृपा से बना हूं। साथ साथ उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर भी ऐलान कर दिया है, साथ साथ बहुत कुछ कहा है। सबसे पहले आप सुनिए जीतनराम मांझी ने क्या कुछ कहा। राजेंद्र यादव जी खुद हैं और हमारे प्रांतीय और राजकीय अनेक कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोग ने आया और आ करके अपने मतदाताओं से ये प्रश्न किया है और उन लोगों से जवाब चाहा कि आप किसी के बहकावे में नहीं आए। जो आपके लिए भला का काम करता है, भलाई का काम करता है, उसके पक्ष में आइए। इसके लिए उदाहरण हमने बताया कि आपके सामने ज़मीन का मामला है, आपके सामने शिक्षा का मामला है, लेकिन इसका मामला आपके जो प्रगतिशील कहे जाने वाली पार्टी लोग हैं कोई नहीं उठाता है। और यदि जीतन मांझी यहाँ विधानसभा में था, उठाया था, तो जितने भी लोग हैं 17-18 विधायक कोई साथ नहीं दिए थे। कहने का मतलब वो हमारा यूज़ करते हैं, उनके साथ मत जाओ, हम तुम्हारा साथ देंगे। हमारा घोषणा पत्र में है तुम्हारे लिए सारा काम करने का, जिसमें आप सभी पत्रकार मित्र भी हैं। सबके लिए काम जो 34 निर्णय हमने लिया था उसको लागू करने के लिए ही पार्टी हम लोग ने बनाया है। और आज भी पार्टी के घोषणा पत्र में वही 34 मुद्दा हमारा है, चाहे विद्यार्थियों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे बेरोजगारों के लिए हो। सारा डिटेल हम नहीं कर सकते या नहीं कहा, लेकिन उसका बुकलेट आ रहा है, सबको बताएगा। इस बिना पर हम लोग को कहा है किसी के बहकावे में नहीं जाओ और अपने पार्टी का जहां भी मीटिंग हो वहां जाओ और कड़ाही साहब जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर का है उस पर मतदान करो। अपने मोबाइल के माध्यम से अपने इष्ट मित्र शागिर्दों को भी समस्त बिहार में एग्रीवेट करो कि हम लोग हर हालत में कम से कम बिहार में 20 सीट जीत करके आवें। तो जाहिरतन है कि 25, 30, 40 सीट लड़ेंगे तो निश्चित है कि 20 सीट आएंगे। तो जहाँ जहाँ हम लोग लड़े हमको मदद करो, यही आह्वान आज हम लोगों ने किया है। कसबा सीट पर प्राथमिकता होगी? कसबा सीट पर चूँकि एनडीए का मामला है, बैठेंगे हम लोग, लेकिन सिद्धांततः जो पार्टी जहाँ से लड़ती है उसको सीट मिलती ही मिलती है। तो वहाँ हम लोग गठबंधन में, एनडीए में इस पर चर्चा करेंगे। हमको पूर्ण विश्वास है कि कसबा सीट का सीट हम लोग लेंगे, और यदि लेंगे तो हम राजेंद्र यादव को निश्चित रूप में यहाँ से एक उम्मीदवार बनावेंगे। सर, इंडिया गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि जो जब मुख्यमंत्री का चेहरा भी कोई नहीं होगा चुनाव के बाद। देखिए, आज नहीं, बहुत पहले से जिस दिन इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था उस दिन हमने कहा था कि एक जीवन जंतु होता है जिसको तराजू पर आप तोल नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से सब लोग इधर उधर लोग बिछड़ जाएंगे। आज बिछड़ रहे हैं, कारण कि एनडीए गठबंधन के लोगों का एक ही मुद्दा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा। और एनडीए का गठबंधन का है कि हमारा भारत और बिहार कैसे विकसित हो, भारत 1947 तक कैसे विकसित राष्ट्र हो, 2027 तक कैसे तीसरी अर्थव्यवस्था हो, और यहाँ कैसे लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, कैसे हम सड़क बनावें। आज यहाँ हैं पूर्णिया, 4 या 5 घंटा में हम पहुँच जाएंगे पटना निश्चित रूप में। नहीं तो 80 में हम लोग आते थे तो एक दिन आने में लगता था, एक दिन जाने में लगता था। आज बिजली देख रहे हैं कि 24 घंटा, 22 घंटा, 23 घंटा बिजली मिलती है। ये भी है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, छिटपुट घटनाएं होती है, लेकिन 8 दिन में हमारा इमामगंज नुवरिया विधायक हम रहते थे, 3 बजे दिन में कोई नहीं जाता था, आज 9 बजे रात में भी जाते हैं। पटना में भी देखते हैं कि सेकंड शिफ्ट सिनेमा देखे हमारी बेटियां आती जाती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से ठीक है। अभी आपने कहा कि बिहार और पूर्णिया
से पलायन बंद कर देंगे, क्या किस तरह से काम करेंगे? हमने कहा कि हमारा जो प्रधानमंत्री जी का स्कीम है कि हम छोटे छोटे इंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करेंगे, 1 करोड़ रुपया तक के बैंक गारंटी देते हैं। हमारे पीएम विश्वकर्मा योजना है, हमारे गारंटी योजना है, हमारे पीएमईजीपी योजना है। ये सब के माध्यम से हमारा एक्सटेंशन सेंटर है, हमारा टेक्नोलॉजी सेंटर है, हमारा KVIC खादी ग्राम उद्योग है, हमारा क्वायर बोर्ड है। ये सब क्या यहाँ पर संरचना नहीं थी। इन सभी संरचनाओं को हम सीमांचल में लाने का प्रयास करेंगे, जिसमें पूर्णिया भी है। और ये जब आ जाएगा, ये बात 1-2 दिन का नहीं है, 6 महीना भी लग सकता है, साल भर भी लग सकता है। और ये यदि हो जाता है तो यहाँ कम से कम 10,000 से 15,000 लोगों को नियोजन मिल जाएगा। तो जब नियोजन ही मिल जाएगा तो बाहर क्यों जाएगा, ये प्रयास हम कर रहे हैं। सर, अभी आपने कहा कि कैसे कोई कन्फ्यूजन में नहीं है, हम लोग सब आपस में बैठेंगे, बैठे तय करेंगे। ये हमारे कार्यकर्ताओं की मांग है, जो हमने कहा निश्चय होगा जब एनडीए के लोग बैठेंगे। अभी हमारे कार्यकर्ताओं ने एक बात की चर्चा और की, जो आप लोगों ने नहीं सुना, कि अभी प्रखंड विसूत्री का गठन हुआ है, जिला विसूत्री का गठन हुआ है। हम एनडीए के पार्टनर हैं, लेकिन हमको पूरा तरजीह नहीं दी गई है। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं ने हमसे कहा है कि आप लोगों से बात कीजिए। और हमने नड्डा साहब से, सम्राट जी से, हमने जायसवाल जी से, हमारे संजय झा जी से, सबसे बातें भी की है कि भाई हमारे कार्यकर्ताओं का जो मनोबल इस तरह से गिर रहा है, उसको आप देखिए। तो कहने का मतलब ये बैठ करके होता है ये बात। कार्यकर्ताओं की बात हुई, सो मैंने कहा, लेकिन ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो नीति निर्णय की बात होगी उस कमेटी में बैठते हैं, तो उसको हम कैसे कहेंगे। लेकिन ये चर्चा हम लोग वहाँ करेंगे, और जो उचित सम्मानजनक निर्णय होगा वो हिंदुस्तानी पूर्व केंद्रीय मंत्री क्या कहा उसके बारे में हम नहीं कर सकते हैं, उनकी अपनी बात है। हाँ, हालांकि नीतीश कुमार जी काफ़ी योग्य आदमी हैं, 20 साल से लगभग बिहार चला रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी में सारी योग्यताएं हैं, हम उनके योग्यता के कायल हैं। नहीं, चाहे दिल्ली में हम बोलते हैं तो, पटना में भी बोलते हैं तो, मीडिया के लोग अपने सुर्खियों में मेरा नाम जरूर डाल देते हैं। एक लगता है कि गरीबों के लिए हमने काम किया, तो गरीबों के हिमायती हमारे मीडिया के साथी भी हमारा मदद करते हैं। तो मेरे भाइयों, आज जो आपके सामने हम लोग आए हैं, सही बात है कि चुनाव आसन्न है। 6 महीना के बाद नवंबर या दिसंबर में चुनाव होगा, और देख रहे हैं बहुत लोग कसरत कर रहे हैं। पहलवान जब अखाड़ा में जाता है लड़ने के लिए, तो कई एक अखाड़ा में वो कसरत करता है। उसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि हम लोग भी, चाहे हम जमालपुर में मीटिंग किया हो, जहानाबाद में मीटिंग किया हो, गया में मीटिंग किया हो, और अनेकों जगह मीटिंग करने के बाद पूर्णिया में भी आज मीटिंग किया। लेकिन इसके पहले एक मीटिंग राज्य स्तरीय हमने पटना में किया था। मेरे भाइयों, आप जानते हैं कि पटना में इतने लोग आए, इतनी गाड़ियां आई कि पटना अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन अभी ये गरीब की पार्टी है, सब लोग अपने संसाधन से आए, सत्तू और चूड़ा लेकर के आए, खिलाना नहीं पड़ा। लेकिन आज पैसा वाला लोग, कल ही सुनते हैं कि गया पटना के गांधी मैदान में बहुत पैसा वाले हैं, अरब का खरबपति वाले हैं, मैनेज करते हैं चुनाव और पैसा की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि हम 10 लाख लोगों को लाएंगे, कुर्सी भी उन्होंने बिछाई, लेकिन लगता है 5,000 भी आदमी वहाँ नहीं आया। तो इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। कितना पैसा का कोई सवाल नहीं, आप लोग सब जीतन मांझी, संतोष मांझी, राजेंद्र यादव जी और लोगों को सुनने आए हैं, और आज 4 घंटा से लगातार खड़े हैं, बैठे हैं, गर्मी में मशक्कत सह रहे हैं। यही दर्शाता है कि आप में एक जज्बा है, आप कुछ करना चाहते हैं। हम आपसे करना चाहते हैं। राजनीति के 45वां या 46वां साल है मेरे भाइयों बहनों, उम्र के 80 वर्ष हम गुजार चुके हैं। हमको अब ऐसा लगता है कि हमारा समाज जो गरीब है, जिसको मुसहर भुइयां कहते हैं, दलित कहते हैं, महादलित कहते हैं, उनमें एक जागृति आई है।
अब जब जागृति आई है तब तो आज एक मामूली कॉल पर राजेंद्र बाबू का कि जीतन मांझी आ रहे हैं, संतोष मांझी आ रहे हैं, तो हजारों की संख्या में आप देखा। हम अररिया से आ रहे थे, आते आते देख रहे हैं तो छोटी छोटी गाड़ियां हैं, उस पर हमारा झंडा लगा हुआ है। लोग लगता है सैकड़ों गाड़ी से लोग आ रहे थे। हमको ऐसा लगा, हम अपने साथी से कह रहे थे कि अब हमारा समाज को कोई रोकेगा नहीं, इसलिए कि जब अपना समाज को सुनने के लिए और जानने के लिए यदि कोई सैकड़ों किलोमीटर से आ जाता है, अपना काम छोड़ करके आ जाता है, तो उस समाज को कोई नहीं रोक सकता है जिसकी कमी थी हमारे समाज में। हमारे समाज में कमी थी, लोग पैसा से, लोग साधन से ले जाते थे और राजनीति। तो सुना आपने किस तरीके से जीतन राम मांझी ने सीटों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया, साथ साथ नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद दिया है कि उन्हीं की कृपा से मैं केंद्र में मंत्री हूं। साथ साथ उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि मुख्यमंत्री अगर मैं रहता तो आदिवासी मुसहर समाज को कोई दिक्कत नहीं होती, नीतीश जी ने हमको हटा दिया, इसमें बड़े दुख मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा दुख उनके लिए कुछ नहीं हो सकता, ऐसा उन्होंने कहा। और साथ साथ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा ऐलान, सीटों को लेकर जिक्र किया है और कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे आज पूर्णिया में, और बहुत कुछ कहा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।